लीजेंड्स ये है मथुरा जंक्शन। पढ़ेंगे मथुरा का, वृंदावन का पूरा दर्शन मेला कराएंगे। ये हमारे यहाँ पर ना भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। भाई साहब ये विश्राम घाट, और विश्राम घाट पर ये आरती हुई है जस्ट अभी जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कंस मामा का वध किया था। तो भाई साहब कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम भाई साहब जा रहे हैं मथुरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि में अपनी यात्रा को अंजाम देने के लिए प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ से बालोतरा से। और यहाँ से हमारी ट्रेन है बालोतरा से सीधे मथुरा तक, और लगभग 13-14 घंटे तक का सफ़र है हमारा, तो ट्रेन में ही बीतेगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हमारे साथ चलने वाले जो बुजुर्ग लोग हैं वो सामने खड़े हैं, ये देखिए। तो भाई साहब हमारी ट्रेन आ गई है, अभी रुकने वाले हैं और हम अग्रसर करने वाले हैं अंदर की तरफ। तो लीजेंड्स तो देखिए, हमारे जो सहपाठी लोग हैं ना, उन्होंने अपनी अपनी सीट की जगह कवर कर ली है। तो हम अभी सोने जा रहे हैं क्योंकि हमारे सारे स्टाफ साथी हैं वो सो गए। तेज जी भाई साहब बहुत शरीफ लोग हैं, ये बहुत जल्दी सोते हैं। सुबह साहब लगभग 1 घंटे पहले सो गए थे, और हमारे और स्टाफ साथी वो पहले सो गए थे। गुड मॉर्निंग लीजेंड्स। तो हमारी यात्रा हमें लेकर आई है जयपुर तक, और हम जयपुर स्टेशन अभी खड़े हैं। लीजेंड्स तो यह है जयपुर, इट इज़ जयपुर के लोग हैं और ये जयपुर स्टेशन है। हमारे स्टाफ है वो भूखे हो चुके हैं, और ये बंदा कुछ ज़्यादा ही भूखा है। ये देखिए पहले निवाला दिक्कत आ गई है। लीजेंड्स हमारे मथुरा की यात्रा हमें अलवर लेकर आई है। तो भाई साहब ये है अलवर जंक्शन, और हमारी यात्रा यहाँ से अभी 4-5 घंटे की और है। तो भाई साहब ये है अलवर की पहाड़ियाँ, और ये है अलवर का जंगल। भाई साहब हम मथुरा पहुँच चुके हैं और हम उतरने वाले हैं। इससे आ रहे हैं हमारे स्टाफ साथी। लीजेंड्स ये है मथुरा जंक्शन। सब हो जाएगा, 8 बजे तक रहता, 8:30। तो भाई साहब हम मथुरा पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर हमें भाई साहब मिले हैं। क्या नाम है आपका? संतोष भाई है। संतोष भाई हैं, जो हमें यहाँ पर होटल के लिए उपलब्ध करवाएंगे। यहाँ से टैक्सी पड़ेंगे। मथुरा का, वृंदावन का पूरा दर्शन मेला कराएंगे। ये हमारे मथुरा ब्रज में आए हुए हैं, हम यहाँ के ब्रजवासी लोग हैं। पूरा अच्छा इनको घुमाएंगे, बढ़िया दर्शन कराएंगे, इधर से भेजेंगे इनको आगे भी हमसे संपर्क अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। अभी हम यहाँ से ना इनके साथ टैक्सी पकड़ेंगे, और टैक्सी पकड़ते ही हम सबसे पहले ना अपनी होटल बुक करेंगे, और वहीं पर हम अपना सामान वगैरह है, स्नान वगैरह जो भी करना है तो कर लेंगे। तो भाई साहब हमारी टैक्सी निकल पड़ी है अपने मंदिर की तरफ। तो मथुरा की इस गलियारों का मजा लीजिए आप। तो ये है हमारा रूम, और रूम कुछ इस प्रकार हैं। हम 6 लोग हैं, तो 2 बेड ये 2 बेड ये 2-2 में 2-2 हो जाएगा एडजस्ट, और एक को एडजस्ट ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, टीवी भी हैं, कूलर भी हैं, और पंखे भी हैं। इससे बेहतर सुविधा क्या मिलेगी आपको? ये देखिए कबाड़ भी हैं, और शेयर भी हैं, आप बैठ कर भी ऐसे हवा खा सकते हो ऐसे। ठीक है, ये हमारा पूरा रूम। भाई लोग जिन्होंने काफ़ी कष्ट उठाया रूम को खोजने में, ठीक है, 2 टैक्सी वालों से उलझ कर उनको फ्री किया पहले तो फिर उन्होंने काफ़ी मशक्क़त के बाद एक बहुत ही सस्ता सुंदर टिको रूम लिया है। तो आप क्या बोलोगे? भाई ये सस्ता नहीं है, 1200 रुपये लगे हैं, इसको सस्ता नहीं बोल सकते आप। और बाथरूम की फैसिलिटी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर संडास है, यहाँ पर स्नान करने के लिए आपको फुल टाइम एकदम रूम माफिक बाथरूम मिल जाएगा पूरा। गुड आफ्टरनून लीजेंड्स। तो हम भाई साहब स्नान वगैरह करके फ्रेश होकर तैयार हो गए हैं। पहले तो जाएंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि पेट में जान बची नहीं है और थोड़ी एनर्जी ऊर्जा लानी पड़ेगी। हमारे स्टाफ साथी लोग भाई साहब तैयार हो चुके हैं, अपनी जर्नी के लिए रेडी हैं। हमारे टीएल साहब ने बहुत ही महंगे कपड़े लिए हैं। मेरे स्टाफ साथी आगे बढ़ते हुए
भाई साहब ये हमारे योगी जी टीएल साहब तेजराम जी बैग पकड़ लिया। योगेश जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो हम सबसे पहले निकलने जा रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि। देखिए हमें टैक्सी मिल सकी है 10 रुपये किराए पर, तो हमको सीधे कृष्ण जन्मभूमि पर छोड़ेगी, भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर। तो भाई साहब चलिए आपको मथुरा के गलियारों का थोड़ा अनुभव करवाते हैं। वो बना हुआ है आश्रम, उसी में दर्शन देते हैं। वृंदावन में परिक्रमा नहीं करते अब आश्रम बना हुआ है, यहाँ पर उनका आश्रम बना हुआ है रात को। दिल थाम के बैठे भाई साहब। तो हम आधे घंटे के सफ़र करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में पहुंच गए हैं। और देखिए ये जन्मभूमि का मुख्य द्वार है, जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का सर चलाते हुए आपको एक प्रतिमा देखने को मिल जाएगी। तो भाई साहब देखिए हम ना वेट कर रहे हैं अपने साहब का, तो आ रहे हैं ATM से पैसे निकाल कर, और पहले यहाँ पर खाना वगैरह खाएंगे। और ये मार्केट है ना, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का पूरा मार्केट है। यहाँ पर ना भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, और उन्हीं की याद स्मृति में ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है, और हमारे सारे स्टाफ साथी अभी डिस्कशन कर रहे हैं कहाँ पर जाना, कौन सी होटल में रुकना है। ठीक है, तो दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। कंस ने अपनी बहन देवकी को जिस कारागृह में रखा था, वो कारागृह यही जगह है, और इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने उस कारागृह में जन्म लिया था। ठीक है, और अभी हम यहाँ पर दर्शन बाद में करेंगे, पहला खाना खाने जाते हैं। ठीक है लीजिए, तो हम पहले जा रहे हैं खाना खाने के लिए। ठीक है, तो भाई साहब ये है भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि, और देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चलाते हुए साथी बन गए, और यह है मुख्य प्रवेश द्वार, और यहीं से हम प्रवेश करने वाले हैं। और हमारे टीएल साहब आ चुके हैं, 1800 का बिल फाड़ के, ऊपर से टिप्स दिए 200 रुपये की, और हमारे ज़्यादा लोग ब्लॉगिंग करते हुए हमारे साथ। देखिए लेजेंड्स, तो हम अभी इस मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। भगवान जी कृष्ण जी का यहाँ पर जन्म हुआ था, तो हम ना आपको पूरा इतिहास बताएंगे। पहले तो दर्शन करेंगे, उसके बाद इतिहास बताएंगे। अब प्रमाण करने वाले हैं, प्रवेश करने वाले हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सूत्रों से हमें पता चला है कि अंदर फोन ले जाने की अनुमति नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साधन अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। हमें घड़ी, फोन, ब्लूटूथ जो भी है हमारे पास, वो बैग डाल रहे हैं, बैग जमा करवाना पड़ेगा। स्लीपर भी हम यहीं पर उतार जमा करेंगे यहाँ पर। अंदर सिर्फ पैदल नंगे पाँव बिना इलेक्ट्रॉनिक साधन जा सकते हैं। और फिलहाल मैं इसके अंदर जा रहा है, अंदर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो भाई साहब हम ना इस मंदिर में, जो भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली थी, उसमें एक कारागृह भी था जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो इस पूरे मंदिर में हम दर्शन करके आए, लेकिन वहाँ पर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो हमने यहीं पर फ़ोन रखा था। लेकिन भाई साहब क्या ही बोलो इन मंदिर के बारे में, मतलब कि खतरनाक तरीके से बनाया हुआ है। और आप ना एक बार यहाँ पर दर्शन करोगे ना, मंत्रमुग्ध हो जाओगे। हमारे कान्हा जी और राधा रानी जी के दर्शन करके, उनकी मनमोहक मूर्ति को देखकर आप ना स्तब्ध हो जाओगे। मैं खुद आधे घंटे तक वहाँ पर दर्शन करके खड़ा रहा हूँ, और मैं ना ये पल कभी नहीं भूलूंगा भाई साहब, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का ये एकदम अविस्मरणीय पल है। तो भाई साहब हमने इस भव्य मंदिर, जो कृष्ण भगवान की जन्मभूमि थी, इस मंदिर में दर्शन किए। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये मेरी ज़िंदगी का एक अविस्मरणीय पल था।
तो मैं इसको कभी भूल नहीं पाऊँगा। ये जो मंदिर की आप रौनक देख रहे हो, इस लाइटिंग के साथ इस मंदिर का नज़ारा कुछ और ही देखने को मिल रहा है हमें। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के सारथी बनते हुए और उनकी ध्वजा पर विराजमान हैं हमारे भगवान बजरंगबली। और इस जन्मभूमि में अगर आप मथुरा आते हो तो भाई साहब ये जन्मभूमि आपको मोहित कर देगी, क्योंकि भाई साहब इस मंदिर में विराजमान भगवान श्री कृष्ण संग राधा जी की वो मुस्कुराहट भरी छवि आपके मन में शांति का सार भर देगी। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में दर्शन करने के बाद हमने रुख किया विश्राम घाट की तरफ। तो भाई साहब अभी ना हम विश्राम घाट जा रहे हैं, जहाँ पर आरती हो रही है भगवान श्री कृष्ण जी की। विश्राम घाट जो मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका रास्ता हमने पैदल चलकर तय किया। विश्राम घाट यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें पता चला कि इस घाट को विश्राम घाट क्यों कहा जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों की मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी घाट पर उनके मामा श्री कंस का वध किया था और वध करने के बाद इसी घाट पर उन्होंने विश्राम किया था। तभी से इस घाट का नाम विश्राम घाट रखा गया। यमुना नदी के तट पर उत्तर दिशा में विश्राम घाट पर कुल 12 घाट स्थित हैं, जिनमें मुख्यतः गणेश घाट, कृष्ण गंगा घाट, स्वामी घाट, सरस्वती संगम घाट, शक्करतीर्थ घाट, नीलकंठेश्वर घाट, दशाश्वमेध घाट, घंटाग्रहण घाट, धरापट्टन घाट, वैकुंठ घाट, अंत में वराक्षेत्र और 80 कुंड घाट स्थित हैं। कुछ इसी प्रकार दक्षिण दिशा में 11 घाट स्थित हैं, जो मुख्यतः गुप्त तीर्थ घाट, श्याम घाट, राम घाट, कनखल घाट, प्रयाग घाट, मोक्ष तीर्थ घाट, सप्तऋषि घाट, ध्रुव घाट, सूर्य घाट, रावण कोटी और उद्ध घाट हैं। इन सभी घाटों पर सुबह और शाम को अलग अलग समय आरती की जाती है और हर रोज हजारों श्रद्धालु इन आरतियों में शामिल होते हैं। आरती पूर्ण होने के बाद प्रत्येक श्रद्धालु अपने हाथ से दिया प्रज्वलित करके यमुना नदी में प्रवाहित करते हैं। तो दोस्तों, जब हम इस घाट पर पहुँचे तब लगभग सारी घाटों पर यमुना माता जी की आरती हो चुकी थी। इनमें से एक घाट बाकी था जहाँ पर आरती होना बाकी थी। तब हमने अपनी नाव किराए लेकर इस आरती के दर्शन करने के लिए तुरंत पहुँच गए और वहाँ पर जाकर हमने यमुना माता जी की आरती को अपने कैमरे से कुछ इस प्रकार प्रदर्शित किया और दर्शन भी किए। यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आरती में शामिल थे। यमुना माता जी की आरती के दर्शन करने के बाद हमने सोचा क्यों ना नाव में चलकर उस मंदिर में चला जाए जहाँ पर आरती का मुख्य द्वार था। तो भाई साहब ये है विश्राम घाट और विश्राम घाट पर ये आरती हुई है जस्ट अभी और इस आरती के हमने दर्शन किए हैं और यहाँ का जो माहौल है वो आप देख लीजिए, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कंस मामा का वध किया था और वध करके यहाँ पर विश्राम किया था, तभी से इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ गया। और यहाँ पर
जब यात्रा करने के लिए, मथुरा में यात्रा करने के लिए दूर दूर से जब यात्री आते हैं तो वो भी यहीं पर विश्राम करते हैं, अपनी यात्रा को भुनाते हैं यहाँ पर आकर। ठीक है, तो भाई साहब ये विश्राम घाट है, विश्राम घाट के अंदर का नज़ारा है। दोस्तों, जब हम इस घाट पर उतरे तब हमें पता चला कि यह विश्व का एकमात्र भाई बहन मंदिर है। मृत्यु के देवता धर्मराज, यमराज और माता यमुना जी दोनों भाई बहन थे और उनकी स्मृति में यह मंदिर बनाया गया है। यह मंदिर काफ़ी भव्य है और काफ़ी प्राचीन है। इस मंदिर की स्थापत्य कला अद्भुत है। इस मंदिर को यमुना धर्मराज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि भाई दूज के समय इस मंदिर के घाट पर अगर भाई और बहन एक साथ स्नान या डुबकी लगाते हैं तो उनको वैकुंठ और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको इस मंदिर के दर्शन करवाते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में हमें कुछ इस प्रकार के चित्र दिखने को मिल जाएंगे जो हमारे इस कलयुग के बारे में दर्शाते हैं। ये हैं भगवान यमराज और माता यमुना जी। तो इस विश्व के एकमात्र भाई बहन मंदिर में दर्शन करने के बाद हम अपनी नाव में फिर से बैठ गए और फिर कंस किला देखने के लिए निकले। रात को समय कंस किला कैसा दिखता है ये हमें पता नहीं था, तो एक बार हम दूर से उस किले को निहारने के लिए अग्रसर हो गए। हमारे साथी दो कुछ इस प्रकार से नाव में बैठे हुए हैं। भाई साहब यहाँ पर थोड़ी रोशनी आ रही तो वीडियो क्वालिटी अच्छी आएगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपने जो दर्शन किया ना, ये था विश्राम घाट। ठीक है, और हाँ भाई साहब हम धीरे धीरे जा रहे हैं कंस किला की तरफ। अभी ये नाइट को ये सारे कंस किला तो लेजेंड्स, हम अभी नाव से उतरे हैं और हम यमुना पार करके सीधे अपने रूम की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं। और ये जो देखिए ये जो मजदूर लोग जा रहे हैं ना, उनका गांव उस तरफ है। तो ये यमुना पार करते हुए आपको यमुना पार करने वाले किस्से सुने होंगे, लेकिन आप लोग देख लीजिए लाइव। तो आपने विश्राम घाट की आरती देखी, आपने कंस किला दिखा नहीं, मतलब कि अंधेरा था तो देख नहीं पाए। बाकी ये यमुना नदी का घाट देखा आपने। इसमें बोट से हमने यात्रा की। अभी हम जा रहे हैं, नाइट ज़्यादा हो गई है तो हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। प्यारे लाल नाम है इनका। तो भाई साहब इन्होंने हमें छोड़ा है अपनी होटल की तरफ। ये रही हमारी होटल, और हम ना पूरे एक दिन का पूरा एंजॉयमेंट करके अपनी होटल की तरफ आ गए हैं लेजेंड्स। तो हम ना पूरा दर्शन वगैरह करके अपने रूम की तरफ आ गए थे और हमने थोड़ा फ्रेश वगैरह होके अपना सामान वगैरह है जो चेंज कर लिया, कपड़े वगैरह सब कुछ चेंज कर लिया है। लेकिन अभी हमें लगी है भूख, तो हम खाएंगे फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं। मथुरा का कैसा फास्ट फूड है तो आप देखेंगे कैसा फास्ट फूड देखेंगे भाई साहब। यहाँ के पेड़े बहुत ही प्रसिद्ध है। हमारे टीएल साहब को स्वीट्स बहुत पसंद है। तो भाई साहब ये थी हमारे मथुरा की पहले दिन की यात्रा में हमने भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और मथुरा के विश्राम घाट जहाँ पर माता यमुना जी की आरती होती है उनके दर्शन किए, और आज का ये दिन हमने फुल एंजॉय किया। तो भाई साहब आज के इस दिन के व्लॉग में अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम आगे की इस मथुरा की यात्रा को आपके साथ बिता सकें।